why students keep failing again and again in IBPS एग्ज़ाम्स। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो हर साल प्रैक्टिस करते हो, हर साल एग्ज़ाम देते हो क्लर्क, पीओ, एसओ के लिए, बट कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। इसके पीछे वजह क्या होती है जनरली? ये वीडियो मैंने मेनली उन लोगों के लिए बनाया है जिनका मान लो कि 100 में से 75 कट ऑफ है, ओके, और आपके मार्क्स कहीं 46, 48, 50, मतलब बहुत लंबा फासला भी तय करना है। इनके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी ऐसी है कि बहुत क्लोज आके भी रहते तो वो भी ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं 19-20 आपको यहाँ वहाँ शिफ्ट करना है एंड देन यू विल बी क्लियरिंग दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, मैं इसको बड़े पॉइंट में मैंने आज कवर कर रहा हूँ कि आफ्टर एंड आफ्टर ये क्यों हम फेल होते रहते हैं एग्ज़ाम में। उसकी बड़ी वजह है चेंजिंग पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम्स या फिर चेंजिंग सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम। चेंजिंग सिलेबस या पैटर्न का क्या मतलब है? वेन एवर स्टूडेंट स्टडीज़, बुक से पढ़ता है, इंटरनेट से पढ़ता है, PDF से पढ़ता है, सोर्सेस से सारे पढ़ता है, लेकिन अगर आप उसके पैटर्न को नहीं समझोगे कि किस तरीके से चल रहा है तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी आइडिया। कैसे होता है कि आप मान लो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो, वैसे कोडिंग डिकोडिंग ईजी सब्जेक्ट है, सबको पसंद आता है। पढ़ते हो 1 मार्क वाले क्वेश्चन, 2 मार्क वाले क्वेश्चन और वो 5 मार्क वाला क्वेश्चन जिसमें आपको चाइनीज़ कोडिंग दी रही थी, आपको मीनिंग फाइंड आउट करना रहता है। इसके बाद अगर इसमें कोई नई चीज़ें आती है कि कुछ उल्टा पुल्टा करके दिया किसी में, तो आर यू एबल टू डील विथ इट? और ज़रूरी नहीं है वो आपको हर किताब में मिले, क्योंकि जिन किताबों से आप पढ़ते हो उसमें बहुत सारी किताबें तो ऐसी होती है जो अपडेटेड नहीं होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन दे अपियर फॉर दिस एग्जाम, उनको लगता है लाइक अ स्कूल थिंकिंग कि अच्छा मैंने 2 बुक से ये मस्त 20 सेट्स का मैंने सॉल्व करके रखा है, अच्छे मार्क्स से आई विल डू गुड। बॉस आपने प्रैक्टिस किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है वो प्रैक्टिस के पीछे जो सोर्स था क्या वो इतना पुख्ता था कि वो आज के पैटर्न के हिसाब से मैच करता है। मेरा दूसरा पॉइंट है, स्टूडेंट्स डोंट सॉल्व करंट ईयर एग्ज़ाम पेपर्स। आपको मान लो अभी IBPS के एग्ज़ाम देने वाले हो आप इस अक्टूबर में, देन स्टूडेंट्स ने उस दौरान जो सारे एग्ज़ाम्स हुए, वो इंश्योरेंस का हो, SBI का हो, किसी भी पोस्ट का हो, दे शुड सॉल्व ऑल। मेरे हिसाब से उस साल के सारे सॉल्व करो तो बेटर है, वो प्रीलिम होने दो या मेंस होने दो। इससे क्या होता है पता है आपको, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है इसके बारे में पता चल रहा है। एक लेटेस्ट डेमो देता हूँ लास्ट ईयर का। सिलोगिज्म वैसे सबको फेवरेट है, दे सॉल्व बाय वेन डायग्राम। अभी तो कुछ लोग मेंटली कर देते हैं, देख के अंदाज़ा लगाते हैं सम है नॉट है क्या है, तो ये फॉलो होगा, ये फॉलो नहीं होगा। इसमें एक ट्रेंड आया, ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस आने लग गए, ठीक है, 5 में से 2-3 दिखने लग गए, तो ये ट्रेंड आया। फिर जो पेपर्स आते थे, फिर स्टूडेंट्स के रिव्यू लिए जाते थे, उससे पता चलता कि ओनली अ फ्यू फेमस है। फिर इफ़ यू सी द पैटर्न, जिन्होंने सारे एग्जाम्स दिए, सारे एग्जाम में ओनली अ फ्यू रिपीट हुआ। ये पता कैसे चला अगर मैं एज अ स्टूडेंट जा रहा हूँ तो? क्योंकि मैंने उस पैटर्न की पढ़ाई की, वो लास्ट के क्वेश्चंस मैंने देखे और करंट के क्वेश्चंस मैंने देखे कि क्या चल रहा है। फिर शायद अभी अगर नई बुक बनेगी, कोई बुक छपेगी, तो उसमें ओनली अ फ्यू वाले रिपीट हो गए। क्यों? क्योंकि ट्रेंड गया है। आपको स्ट्रेंज या डिफ़िकल्ट सिचुएशन के हिसाब से आपको रेडी रहना पड़ेगा। देखो, बेसिक्स जानने से आपका बेसिक तो क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको डिफ़िकल्टी लेवल के लिए यू हैव टू प्रिपेयर। एंड फेलिंग क्यों होती है? क्योंकि अगर आपने ये ट्रेंड को नहीं समझाना तो ऐसा होगा कि आप किसी और दौर की पढ़ाई कर रहे हो, 2020 में क्या चल रहा है यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ। मैं ये नहीं कहता पेपर इजी होता है, मुझे पता है मेंस लेवल में जब पहुंचते हो तो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट बनता है। फिर उसमें अगर सेक्शनल कट ऑफ रहा तो एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है टू क्लियर ऑल दिस थिंग्स। बट मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आप जब भी मैदान में उतरो तो पूरी तैयारी के साथ उतरो। मुझे पता है सारे क्वेश्चन हम नहीं करने वाले, हर सेक्शन में कुछ ना कुछ स्किप करना ही होता है, लेकिन उसके लिए भी एक आर्ट होता है। एंड फॉर दैट आर्ट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे बच्चे आपको आने चाहिए, नहीं, टाइम नहीं होता उतना, बट उसमें से 2-3 सिलेक्ट होने के लिए आपको बहुत उल्टा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा जल्दी हो सकता है, डुएबल है।
और उसके लिए होते हैं टेरिफिक प्रैक्टिस के डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट को कैसे वो डिज़ोल्व करके सॉल्व किया जाए। सो यू मेक श्योर आप चेंजिंग सिलेबस के बारे में पढ़ते रहो, उनका पढ़ाई करो, ये बहुत ज़रूरी है। एंड बैंक में जाने का अपना सपना है, डोंट वरी, इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी सॉल्व करो। ऐसा मत रखना सिर्फ IBPS के ही देखने हैं, SBI के भी देखो, उसके देखो, वो ट्रेंड नोटिस करो कि सिलोगिज्म के क्वेश्चन कैसे अभी किस स्टाइल में आ रहे हैं, पजल का रुख किस और मोड़ रहा है। मैं तो कहूँगा पजल के लिए लिख के ले लो कि ये आया था वो आया था, तो यू माइट नोटिस फ्लोर पजल ये लोग कैसे ना कैसे तो दे ही रहे हैं, तो ये एक पैटर्न आप खुद नोटिस कर सकते हो। मेरी तो एडवाइस है कि ये लिख के करो, आप हर चीज़ें इस बॉक्स में याद मत रखना, स्पेशली फॉर पजल्स एंड DI, कि किस ट्रेंड में आ रहे हैं। कि यार फ्लोर पजल तो कभी कोई नॉर्मल आता है, कभी ऐसे आता है, लेकिन आता ज़रूर है। तो आपके लिए इशारा क्लियर है कि अलग तरीके से अभी आपको फ्लोर पजल की प्रैक्टिस करनी है कि डिफ़िकल्ट लेवल कितना वो वाहियात कर सकते हैं आपको ट्रैवल करने के लिए। ओके, तो इन पे आप फोकस करो एंड यू मेक श्योर यू नो दीज 2 पॉइंट्स इन वेरी डिटेल, बिकॉज इसके बुनियाद पे ही आपका बहुत डिसाइड होगा कि आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं। सो वर्क ऑन दिस 2 पॉइंट, आई एम श्योर इन ए कमिंग टाइम। एंड जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो मेक श्योर यू यूटिलाइज दिस टाइम इन अ प्रॉपर मैनर। आपके पास पूरे 24 घंटे है, सेट शेड्यूल, टाइमर सेट करो, पढ़ाई शुरू करो। ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में सब ओके होने के बाद आप नींद से जागो, कुछ एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, फिर बज़ हो, फिर ट्रेंडिंग जाए टॉपिक IBPS का, नहीं, तभी तक वेट मत करना। स्टार्ट राइट नाउ विच एवर एग्जाम इज गोना कम आफ्टर 1 मंथ पकड़ो या 2 मंथ पकड़ो, जब भी आपका जो भी टारगेट रहेगा। ओके, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।